स्मूथ हाथ संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, हमें तो पता है कि बाबा जी जाने जान हैं। सतगुरु जी वारे न्यारे कर देते हैं जब वे अपनी मौज में आते हैं। तो आज की साखी कुछ इस प्रकार है। ये साखी बहुत ही प्यारी साखी है। कृपया इस साखी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुने जी। तो साथ संगत जी, एक लड़का जो शहर में फैक्ट्री में नौकरी करता था, उस फैक्ट्री को काफ़ी सालों से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे थे। तो वह फैक्ट्री वाला मालिक किसी भी वर्कर को पिछले कुछ सालों से छुट्टी नहीं दे रहा था। पर वह लड़का सत्संगी परिवार का लड़का था। वह बाबा जी के हर भंडारे में जाता था, पर पिछले साल से वह भंडारे अटेंड नहीं कर पा रहा था। पर उसके दिल में तांग थी कि मैंने बाबा जी के भंडारे, बाबा जी का दर्शन ज़रूर करना है। तो साथ संगत जी, वो लड़का जब भी भंडारा आता अपने मालिक को विनती करता कि मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। पर मालिक भी क्या करे, वो लड़का था ही इतना होनहार, उसके हाथों में इतने अच्छे गुण थे कि वह फैक्ट्री वाला उसे छुट्टी दे नहीं सकता था, क्योंकि उसके बगैर माल नहीं बनना था। तो वह लड़के ने बहुत सोचा, फिर उसने बहाना लगाकर छुट्टी ली। उसने बोला कि मेरी मासी के बेटे की शादी है और वो लुधियाना शहर में रहते हैं, मुझे 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं अपना माल दिन रात लगाकर ख़त्म कर दूंगा, आप मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो मालिक मान जाता है। उस लड़के को अब 3-4 दिन की छुट्टी मिल जाती है। वह लड़का सीधा ब्यास पहुंच जाता है। वहाँ गेट पर खड़े सेवादार जी को कहता है कि सेवादार जी, मैं 3-4 दिन की छुट्टी लेकर शहर से आया हूँ, मुझे यहाँ पर सेवा दे दीजिए। सेवादार जी कहते हैं कि बेटा, मैं यहाँ का सेक्रेटरी नहीं हूँ, चलो मैं तुम्हें सेक्रेटरी जी के पास ले जाता हूँ। तो वह सेवादार जी उस लड़के को सेक्रेटरी के पास ले जाते हैं। सेक्रेटरी जी उससे सारा आता पता पूछते हैं, जो भी रूल्स होते हैं वो सारे पूछते हैं उससे, और उसको सेवा दे देते हैं। उसे एक गेट पर सेवा दे देते हैं। उस लड़के को क्या कहते हैं कि इस गेट से ना तो कोई अंदर जाए और ना ही कोई बाहर आए, सख्त मनाही है। तुम्हें दिन रात इसी गेट पर सेवा करनी है, तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध सारा यहीं हो जाएगा। ये कहकर सेक्रेटरी जी चले जाते हैं। अब पहले दिन लड़के के खाने पीने का सारा सामान वहाँ पहुँच जाता है। लड़का खुशी खुशी वहाँ गेट पर सेवा करता है, पर दूसरे और तीसरे दिन वहाँ खाना नहीं पहुँचता। ऐसा होता नहीं है, पर कुछ वजह थी। लड़के ने पानी पीकर पेट भरा, पर अपनी सेवा को सेवा समझी। वह गेट की सेवा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। फिर एक बार सेवादार वहाँ से गुजर रहे थे। उसने उनमें से एक सेवादार से विनती की कि सेवादार जी, मुझे सेक्रेटरी जी से बहुत ज़रूरी मिलना है, क्या आप कुछ घंटों के लिए यहाँ पर सेवा दे देंगे? अब हमें तो पता है कि बाबा जी की संगत बहुत ही प्यारी और मिठास भरी वाणी वाली है। जो सेवादार होते हैं वो कभी भी हमें किसी बात से मना ही नहीं करते। तो वह सेवादार जी मान गए और लड़का सेक्रेटरी जी के पास चला गया। जब वह सेक्रेटरी जी के पास पहुंचा तो वो बहुत परेशान था। सेक्रेटरी जी ने पूछा कि बेटा, तुम्हें जो ड्यूटी दी थी, तुम उस ड्यूटी को छोड़कर कैसे आ गए? तो वह लड़का बोला कि सेक्रेटरी साहब, मुझे कुछ बताना है आपको। पहले दिन तो मेरा खाना पीने का सारा प्रबंध वहाँ आया था, पर अब पिछले 2 दिनों से मैं भूखा हूँ। ये सुनकर सेक्रेटरी जी हैरान रह जाते हैं। फिर वह उस लड़के को कहते हैं कि बेटा, भंडारे में संगत इतनी आ गई थी कि मेरे दिमाग से तुम्हारा ख्याल निकल गया, इसलिए वहाँ पर खाने पीने का प्रबंध नहीं पहुँचा सका, मुझे माफ़ करना।
अब तुम मेरे पास बैठो, मैं भी तुम्हारे साथ पेट भर कर खाना खाता हूँ। फिर कुछ देर बाद उसको भरपेट खाना खिलाया गया। बाद में सेक्रेटरी जी ने उसे चाय भी पिलाई। अब वह लड़का सेक्रेटरी जी से कहता है, सेक्रेटरी जी आप मुझे जाने की परमिशन दें, क्योंकि मैं इतनी ही दिनों की छुट्टी लाया था। सेक्रेटरी जी कहते हैं कि बेटा आज रात रुक जा, सुबह तू पहली बस पकड़ के निकल जाना। तो वह लड़का मान जाता है। वह अपनी ड्यूटी पे वापस चला जाता है। जो सेवादार उसकी जगह पे ड्यूटी दे रहे थे उनको धन्यवाद शुक्रिया राधा स्वामी जी बुलाता है और फिर से अपनी ड्यूटी देनी शुरू कर देता है। जब रात हो जाती है, आधी रात को जिस गेट पर उस लड़के की ड्यूटी लगी होती है वहाँ पर कोई आता है और उस लड़के को कहता है, गेट खोलो मुझे अंदर आना है, गेट खोलो मुझे अंदर आना है। लड़का बोला, जी नहीं, मैं आपको अंदर देने नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरी ड्यूटी है और इस गेट से ना तो कोई बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर आने की हिदायत दी गई है। वे बार बार कहते हैं कि नहीं मुझे अंदर आना है, मेरा अंदर आना बहुत ज़रूरी है, पर वह लड़का मानता नहीं। आंखें झुकाकर राधा स्वामी बोलकर कहता है कि नहीं, यहाँ मेरी ड्यूटी है और मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। तो फिर वे कहते हैं कि बेटा अगर तुमने मुझे अंदर नहीं आने देना तो मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? तो वह लड़का कहता जी हाँ, मैं आपको पानी देने के लिए आता हूँ। जब वह गेट खोलकर पानी का गिलास लेकर जाता है और देखता है कौन खड़ा है, वहाँ पर बाबा जी खड़े थे। ये देख वह रोने लगता है। वो अपनी आंखों से ही बाबा जी से बातें करता है कि मैं कितना भंडारों के लिए तरस रहा था, आपके दर्शन पाने के लिए कितना तरस रहा था। मुझे क्या पता था कि आज रात मुझे आपके इतने प्यारे दर्शन होंगे। तो फिर बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा जो तुम्हें 2 दिन का खाना नहीं मिला, मैंने तुम्हारे भिखारी बनने के 2 जन्मों के कर्म काट दिए हैं, क्योंकि तुम्हारे अगले आने वाले 2 जन्मों के कर्मों में तुम्हें भिखारी का रूप मिलना था। तो ये सुन वह हैरान रह जाता है और बाबा जी को राधा स्वामी बुलाता है। फिर बाबा जी जिस गाड़ी पर आए थे उस गाड़ी पर बैठकर वापस चले जाते हैं। तो समूह साध संगत जी, आपने इस साखी से ये पता लगा होगा कि बाबा जी सच में जानी जान है। उस लड़के को कितने ही वर्षों से छुट्टी नहीं मिल रही थी, पर जब छुट्टी मिली तो बाबा जी ने उसके 2 जन्मों के कर्म काट दिए। और एक हम इंसान हैं जो कि थोड़ी बहुत सेवा कराएं तो पता नहीं कितनी बार जितलाते हैं कि हमने सेवा की, हमने ये किया, हमने भजन सिमरन किया, हमने इतने घंटे भजन सिमरन पे लगाए। हमें नहीं पता कि वो कब मौज में आकर हमें इस दुनियादारी के भवसागर से पार करते, जो कि हमारे जीवन का असली मकसद है। तो समूह साध संगत जी, हमें अपने गुरु पर अटल विश्वास रखना चाहिए। आज नहीं तो कल वह हमें इस भवसागर से पार उतार देंगे। हमें तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करनी है, अपने मन का बर्तन साफ कर उस सच्चे सतगुरु की भक्ति करनी है, भजन सिमरन करना है। तो समूह साध संगत जी, अगर आपको आज की साखी प्यारी लगी हो तो इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिए। समूह साध संगत जी, मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।